नायब सैनी जिंदाबाद, नायब सैनी जिंदाबाद। जश्न की कैसे तैयारी कर रहे हैं आप? हाँ, लड्डू बनवा लिए जी, और हुड्डा साहब से ना आधे रेट में वापस ले लिया लड्डू हमने। जश्न की तो हम 5 तारीख से ही तैयारी कर रहे हैं मैडम। आज कहीं ना कहीं मनोबल तो गिरा था ना सुबह सुबह जब रुझान वो नहीं गिरा, कोई मनोबल नहीं गिरा हमारा। पार्टी के वर्कर हैं, इनका मनोबल नहीं टूटता है, नतीजा नायब सैनी जिंदाबाद। मैराथन जो घोड़ा होता है वो शुरू में धीरे दौड़ता है, लेकिन उसे मालूम है कि उसे आखिरी बाजी उसी घोड़े को जीतनी है, इसीलिए शुरुआत के अंदर जो हमारी शुरुआत धीमी थी। आप लोगों को लगता नहीं कि थोड़ा सा और इंतजार कर लेना चाहिए, क्योंकि नंबर बदल सकते हैं? अब नहीं बदलेंगे जी, अब नहीं बदलेंगे, अब नंबर बदलेंगे। कमीशन ने भी यह डिक्लेयर कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। हरियाणा को भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नायब सैनी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, अमित शाह जिंदाबाद। हरियाणा कहेंगे कम समय सीएम नायब सैनी को मिला, आखिर ऐसा क्या काम वो कर गए कि आगे चल रहे हैं वो? सीएम साहब ने दिन रात एक कर दिया है हरियाणा की जनता के लिए। हमेशा 24 घंटे सीएम हाउस के दरवाजे खुले रखे और सभी की जिसकी भी कोई भी समस्या सभी को दूर कर दिया, सभी से मिले चिले और ऐसा माहौल पैदा कर दिया कि हरियाणा में मुख्यमंत्री नायब सैनी जी का चेहरा चल गया। देखिए तस्वीरें हम लगातार आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि अब इंतजार हो रहा है सीएम नायब सैनी बाहर आए और कार्यकर्ता यहां पर देखिए पहुंचने शुरू हो चुके हैं। हालांकि वो अभी थोड़ी देर में बाहर आएंगे, इसके बाद मीडिया से बातचीत भी वो करेंगे, लेकिन मैं तस्वीरें आप तक पहुंचा रही हूं क्योंकि जो कार्यकर्ता हैं उनकी भीड़ जो है यहाँ पर इकट्ठा होनी शुरू हो चुकी है। लोग इंतजार कर रहे हैं कि सीएम नायब सैनी बाहर आए तो उन्हें हम शुभकामनाएं दें, बधाई दें, क्योंकि लीड करते हुए नजर आ रहे हैं वो, और साथ ही साथ देखिए बातचीत भी कर लेते हैं। आप बताइए किस तरीके की तैयारी हो रही है जश्न? हाँ जी, पूरी तैयारी जी। क्या तैयारी की हुई है? मुख्यमंत्री बनेंगे हमारे सरकार आवेगी बीजेपी की, खुशी है जी पूरी। मेरे तो पूरी तैयारी है। सीएम साहब के जो बोला तो वही होने जा रहा है। सीएम साहब जलेबी की फैक्ट्री लगा दी आप, आगे ये जलेबी वाला तो कोई ना। यहाँ जलेबी की फैक्ट्री नहीं चलेगी, यहाँ हलवाई की जलेबी चलेगी। यहाँ कुछ नहीं चलेगा, यहाँ सिर्फ बीजेपी चलेगी। ये मिठाइयाँ जो है बनने शुरू हो चुकी है। हारी हुई बाजी को पलट दे उसको नायब सैनी कहते हैं। हारी हुई बाजी को जो पलट दे नायब सैनी, क्योंकि देखिए काफी कम समय उन्हें मिला और कम समय में जिस तरीके से काम किया है, और यही वजह है कि अभी तक वो आगे चल रहे हैं। लोगों का ये कहना है कि जनता के बीच में वो पहुंचे और उन्हें हमेशा दरवाजा अपना खुला रखा, और यही वजह है कि यानी कि जनता से उन्होंने कनेक्ट करने की कोशिश की, और यही वजह है कि उनका प्यार मिला है। आप बताइए क्या तैयारी कर रहे हैं जश्न की? मैम जश्न की तैयारी हमारी तो कब से तैयार है लड्डू, और उनकी जलेबियों के अंदर मीठा तो था नहीं, वो हमें कब से पता था, इसलिए हमारे लड्डू भारी पड़ गए और कमल की फूल महक की पूरी हरियाणा में। सीएम ये बीजेपी कांग्रेस की तरफ से ये बयान सामने आया है कि बीजेपी प्रशासन पर दबाव बना रही। नहीं मैडम, ये बुखलाए गए हैं सारे। पहले भी मैंने नायब सैनी जी आए थे हमारे वहाँ पे, तो ये कांग्रेस वाले बुखलाए पड़े हैं सारे कि ये बोल रहे हैं कि हम जितने बड़े हैं, और सवेरे तो ये जितने बड़े हैं। ये जो बात कह रही हैं पुनीता, आपके साथ लोग के दूसरे खेमे में एक बौखलाहट है। जरा एक बार काजल के पास चलते हैं, क्योंकि काजल सुबह से भूपिंदर हुड्डा का जो समर्थक है, भूपिंदर हुड्डा का कैंप है, उसके साथ हैं। तो जरा एक बार काजल के पास। उलट तस्वीर है, बिल्कुल उलट तस्वीर है, और वहां अभी भी उम्मीद कर रहे हैं कि कांग्रेस की जीत होगी। अब इन आंकड़ों के बाद भी मुझे लग रहा है कि काजल के पास जाएंगे थोड़ी देर में। काजल से शायद कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, लेकिन आप उनका फ्रेम जरूर देख पा रहे हैं। एक बार प्रवक्ता सुचरिता प्रेम शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी, अगर आवाज मिल रही है आपको मेरी? प्रेम शुक्ला जी, ये हरियाणा में क्या कर दिया सर? 9:30-10 बजे तक तो आपने दूसरे खेमे को खुश होने का मौका दिया, ये आपने ये गुगली कैसे कर दी एकदम से? देखिए, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी इस तरह के चमत्कार, मध्य प्रदेश में भी यही हुआ, छत्तीसगढ़ में भी यही हुआ, अब हरियाणा में भी वही जो है तहराया जा रहा है। और जो कांग्रेस के चीयर लीडर्स थे वो दोपहर होते होते वो रुदाली में परिवर्तित हो गए। सवेरे सवेरे जो जलेबियां खा रहे थे, अब वो उनके कार्यकर्ता उनको गालियां दे रहे हैं, कितनी जल्दी जलेबियां क्यों छनवा ली। जलेबियां बांटने का भी उनको अवसर नहीं मिला। अभी जलेबियां कड़ाही से बाहर निकलती तब तक जो है उनकी जो है कड़ाही पलट चुकी थी। तो कांग्रेस के लोगों की बाल बुद्धि जो है, उनको जो प्रगल्भता दिखाना चाहिए था कि चुनाव परिणामों के 2-5 राउंड जरा मतगणना के पूरे हो जाएं, तब जलेबी की कड़ाही चढ़ाएं, और सवेरे सवेरे चढ़ा दिए एग्जिट पोल के आधार पर, और दोपहर होने तक जो है औंधे मुंह गिर पड़े हैं।
प्रेम जी, आपके यहाँ वहां तो डिस्कशन ये हो गया था कि सीएम कौन बन रहा है कांग्रेस खेमे में से, वहां हुड्डा जी बन रहे हैं या शैलजा जी को ले आएंगे दलित चेहरे के रूप में, डिस्कशन उस हद तक पहुंच गया था। अब सही बताइए, आप भी थोड़े हैरान हुए कि नहीं, क्योंकि बहुत से लोग बीजेपी खेमे में भी मान रहे थे कि ये चुनाव कांग्रेस का है, ये चमत्कार कैसे हो गया पता नहीं चल रहा है। सुचरिता जी बिल्कुल हैरान नहीं है हम लोग छत्तीसगढ़ में भी कह रहे थे कि हम चुनाव जीतेंगे। हमारे मीडिया के मित्र भी विश्वास नहीं करते थे, उनको लगता था कि भाई पार्टी के प्रवक्ता हैं, इसके अलावा क्या कहेंगे। हम लोग मध्य प्रदेश में जब कह रहे थे कि हम 140-150 से अधिक सीटें ले आएंगे तो लोग विश्वास नहीं कर रहे थे। एग्जिट पोल कह रहे थे कि वहाँ कांग्रेस की सरकार बनेगी, कमलनाथ ही जो है वो नाथ होंगे, कमल नहीं जीतेगा, कमलनाथ जीतेगा। हुआ क्या, कमल जीता और नाथ अनाथ हो गए। यहाँ तक कि उनको छिंदवाड़ा की अपनी लोकसभा की सीट भी उनके पुत्र हार गए, ऐसी दुर्दशा हुई उनकी। तो उसी तरह से हरियाणा में लेकिन प्रेम जी, भूपिंदर जी का भोंपू बजा रहे थे, प्रेम जी, वो सारा भोंपू जो है वो अब दोपहर होते होते ठंडा पड़ गया है। प्रेम जी, ये चमत्कार के बाद विरोधी ईवीएम चिल्लाने लगते हैं, अभी सब चिल्लाने लगे। वही मैंने कहा, अब चीयर लीडर रुदाली पे आ गए हैं। अब उनमें ईवीएम में सारे खोट नजर आएंगे, चुनाव आयोग में सारे खोट नजर आएंगे। जनता को, भाई रणजीत सुरजेवाला तो जनता को ही राक्षस कहते हैं, अब पूरी हरियाणा को राक्षस कहने लगेंगे। मुझे लगता है कि उनको समझ में नहीं आ रहा है, भारतीय जनता बिल्कुल उनको समझ में नहीं आ रहा है। जो सुबह जलेबी बनाई थी वो उन्होंने अपनी होने वाली जीत के लिए बनवाई थी, या अब बीजेपी अगर जीतने जा रही है तो उनके लिए बनवाई थी। आपके पास वापस लौटेंगे, ग्राउंड पर हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, उनके पास जाएंगे। अनामिका हमारे साथ है गुरुग्राम से, अनामिका, और काजल भी हमारे साथ हैं रोहतक से। लेकिन अनामिका, आपके पास आना चाहेंगे, कुछ लोग आपके पास हैं, उनका क्या कहना है? मैं गुरुग्राम के काउंटिंग सेंटर पे हूँ इस वक्त शिखा, और ये सभी लोग यहाँ पर अपने अपने नेताओं को, अपने अपने प्रत्याशी को समर्थन देने के लिए पहुंचे हुए हैं। किसको समर्थन दे रहे हैं? जी, हमारा समर्थन नवीन गोयल जी को था, और नवीन गोयल जी के साथ ही हैं। जी तो पहले बीजेपी में ही थे, अलग हो गए? नहीं, अलग भले हो गए, पर अभी जो आप टक्कर देखोगे बीजेपी और नवीन गोयल की ही चल रही है। हाँ जी, बीजेपी सरकार तो बनाती दिख रही है। ये तो देखो जी, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में साइलेंट वोटर किसकी साइड जाता है वो मैटर करता है। अब की बार हरियाणा में जो भी साइलेंट वोटर है वो सारा बीजेपी की तरफ डाइवर्ट हो गया, लेकिन नवीन गोयल जी ने अच्छा चुनाव लड़ा है। आज आप देख रहे हो गुड़गांव में कांग्रेस पार्टी तीसरे नंबर पर है, नवीन गोयल जी दूसरे नंबर पर अपनी पोजीशन बनाए हुए हैं। ये समर्थक जो है ये दिल से नवीन गोयल के साथ है, नवीन गोयल फिर से बीजेपी के साथ जाएंगे तो उनके साथ हो जाते हैं, अगर जाते हैं। देखिए, बीजेपी में रहते हुए नवीन जी ने जनता की सेवा करी है, आगे भी जनता की ही सेवा करेंगे, यही उनका दृढ़ संकल्प है, और जैसा उनका डिसीजन होगा हम सब उनके साथ हैं। बाजी पलट गई है एकदम से, सुबह कांग्रेस जीत रही थी, दोपहर होते होते बीजेपी के फेवर में नतीजे आ रहे हैं। बिल्कुल जी, ये तो होना ही था। एक्चुअल में जो साइलेंट वोटर था उसका पता नहीं चल रहा था कि कहाँ जा रहा है वो। साइलेंट वोटर तो आप ही के हमारे बीच से आते हैं ना, कैसे निकल के अचानक से आते हैं और वोट कर जाते हैं, पता नहीं चलता है। अभी शाम होना बाकी है। अच्छा। अभी आप देखिए काफी कुछ बदलेगा। अभी 6 राउंड हुए हैं, 7 राउंड हुए हैं, राउंड 15 और 16 हैं, तो काफी कुछ बदलना है। क्या बदलेगा? जैसे मतलब कांग्रेस की सरकार बनेगी, एक तरफा सरकार बनेगी। सुबह भी आप लोग जश्न मना रहे थे, अब फिर से कह रहे हैं कांग्रेस की सरकार बनेगी। कांग्रेस की सरकार बनेगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप भी यही कह रहे हैं? किसकी सरकार बनेगी? कांग्रेस की सरकार बनेगी। ऐसा ना हो कि सुबह जैसी स्थिति हो जाए, सुबह 2-3 बजे 3 बजे तक सारे रिजल्ट आते हैं, रुझान आते हैं। अभी सारे बहुत पेंडिंग है।